साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको मिलती है प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज। उसी जेन्युइन नॉलेज के सिलसिले में आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो ब्रीडिंग के लिए कौन सी विधि सबसे बेस्ट होती है। आप सभी को पता है कि ब्रीड किसे कहते हैं, ब्रीडिंग किसे कहते हैं, फिर भी मैं हल्की जानकारी आप लोगों को दे दूं। ब्रीड का मतलब होता है कि एक विशेष लक्षण प्रकट करने वाले प्राणियों का, पशुओं का जो समूह होता है उनको हम ब्रीड कहते हैं। ब्रीड का अगर हम देखें उदाहरण तो हमारे सामने है कि अगर हम लें इस ब्रीड के बारे में लें जो कि आपको दिख रही है गिर ब्रीड, यानी ये एक ब्रीड है। इसी प्रकार से अगर हम लेना चाहें साहिवाल एक ब्रीड है, इसी प्रकार से जर्सी, होलिस्टीन, राठी और कई ब्रीड्स जो है वो आप सभी जानते हैं, ये ब्रीड होती है। और इनमें जब हम आपस में नर और मादा का क्रॉस करवाते हैं उसको हम ब्रीडिंग कहते हैं। तो जब आप नर और मादा का क्रॉस करवाएंगे ना तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा और उन्हीं बातों से रिलेटेड 3 ग्रुप बनते हैं ब्रीडिंग के, जिनमें से जो पहला ग्रुप है उसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग से मैं शुरुआत करूंगा और दूसरा जो ग्रुप बनता है उसको हम बोलते हैं आउट क्रॉसिंग और तीसरा जो ग्रुप बनता है उसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। पशुओं में हम इन 3 विधियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा भी तो एक इंटर क्रॉसिंग भी होती है जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो शुरुआत में करूंगा इनब्रीडिंग से। तो देखिए इनब्रीडिंग क्या है इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इनब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई नर और मादा, ब्रीडिंग का मतलब आपने समझ लिया, जब नर और मादा के बीच में जब क्रॉस करवाया जाएगा उसी को, जब इनके बीच में क्रॉस करवाया जाएगा इसी को हम ब्रीडिंग कहेंगे, ठीक है। और ब्रीडिंग जो है वो इनब्रीडिंग का अगर नाम आए इनब्रीडिंग का, तो इनब्रीडिंग का अर्थ होता है कि अगर नर और मादा जो आपस में क्रॉस कर रहे हैं उनमें अगर 6 पीढ़ियों का संबंध है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए। 6 पीढ़ियां, ये 6 पीढ़ियां कैसे होगी? पीढ़ी, एक पीढ़ी जो होती है 6 पीढ़ियां हम लेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं 6 पीढ़ियां। अब ये 6 पीढ़ियां कैसे होगी समझना कि जब पहली बार ये क्रॉस करेंगे तो प्रथम आएगी, इसको हम फर्स्ट पीढ़ी कहेंगे, फर्स्ट जनरेशन कहेंगे। इसी तरीके से ये जब किसी और से क्रॉस करेंगे और उसके बाद जो संतति पैदा होगी, जैसे ये मादा है तो किसी अन्य नर से क्रॉस करेगी, उसके बाद जो संतति पैदा होगी वो द्वितीय पीढ़ी होगी। इस तरीके से 6 पीढ़ियों तक के संबंध में अगर आपस में कहीं क्रॉस हो जाए उसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, यानी कि नर और मादा में अगर 6 पीढ़ियों के बीच का गैप है तो उसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। और एक विशेष बात आपको बता दूं, वजन बढ़ाना या दूध बढ़ाना या अच्छी नस्ल को तैयार करने में कतई इनब्रीडिंग फायदेमंद नहीं होती है। ये हमेशा ही नुकसान ही करती है, हमेशा ये नुकसान करती है। इसीलिए आप इनब्रीडिंग का इस्तेमाल कभी अपने फार्म पर ना करवाएं, यानी कि नर और मादा जो है उनमें 6 पीढ़ियों का गैप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये जो होता है इसमें नस्ल का कोई रोल नहीं होता। यहाँ नर और मादा की जो संतानें होती है, कई जगह नस्ल पर काम होता है तो कई जगह नस्ल पर काम नहीं होता है। तो जहां नस्ल पर काम नहीं होता है वहां पर ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो जहां नस्ल पर काम नहीं होता वहां पर भी हमें 6 पीढ़ियों का देखना है, और जहां नस्ल पर काम हो रहा है वहां पर भी हमें 6 पीढ़ियों का देखना है। यानी 6 पीढ़ी के भीतर का नर और मादा आपस में कतई क्रॉस नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो नुकसान क्या होगा? नुकसान नंबर 1 होगा कि जो संतान पैदा होगी वो संतान इच्छित वजन वृद्धि नहीं कर पाएगी। जो संतान पैदा होगी वो बांझ भी हो सकती है, जो संतान पैदा होगी वो विकृत भी हो सकती है। उनका शारीरिक विकास, उनसे जो हम प्रोडक्शन लेना चाहेंगे वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं आएगा। हो सकता है 1-2 पीढ़ी तक आ जाए, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर इनब्रीडिंग हुई तो आपके फार्म की तस्वीर गंदी हो सकती है। तो इसीलिए इस विधि को आपको टालना है कैसे ही करके, चाहे आप बुल बदलें, चाहे आप एआई कर रहे हैं तो एआई करते समय रिकॉर्ड रखें, और रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी को पता है। तो भाई इनब्रीडिंग आपके फार्म पर कतई नहीं होनी चाहिए, ये नुकसानदायक है। सेकंड, अगर हम विधि की बात करें तो वो विधि है फ्रेंड आउट क्रॉसिंग।
ये जो आउट क्रॉसिंग है ना भाई, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अब इस आउट क्रॉसिंग को भी आप समझना। आउट क्रॉसिंग का मतलब होता है कि नस्ल तो एक ही होनी चाहिए, यानी नस्ल में बदलाव ना हो। जो नस्ल आपको यहां दिख रही है ना, जो नस्ल यहां आई है, ये जो नस्ल, तो ये जो नस्ल है ये आपके एक ही होनी चाहिए। यानी कि एक ही नस्ल में आपस में अगर क्रॉस होता है उसको हम आउट क्रॉसिंग कहते हैं। अगर वो 6 पीढ़ी के दूर का हो तो भाई देखो, एक ही नस्ल में अगर क्रॉस होगा और 6 पीढ़ी के अंदर अंदर होगा तब तो वो इनब्रीडिंग में आ जाएगा, गंदी बात। लेकिन जो सेकंड है आउट क्रॉसिंग, उसमें 6 पीढ़ी से दूर होना चाहिए, जबकि नस्लें जो है वो दोनों एक ही होनी चाहिए। यानी नस्ल एक ही हो, चाहे वो गिर हो चाहे वो साहिवाल हो। अगर गिर नस्ल का सांड है तो गिर नस्ल की ही गाय होनी चाहिए, अगर साहिवाल नस्ल का सांड है तो साहिवाल नस्ल की ही गाय होनी चाहिए। ये आउट क्रॉसिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर अगर आप एआई करवा रहे हैं तो जो स्ट्रो है जिस बुल की, वो गिर या साहिवाल जिससे क्रॉस करवा रहे हैं उसी की होनी चाहिए, उसी को हम आउट क्रॉसिंग कहते हैं। अब हम वजन और दूध बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये विशेष विधि जानने से पहले आप तीसरी विधि को और जान लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी विधि जो है वो है फ्रेंड क्रॉस ब्रीडिंग। भाई ये क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो नस्ल बिगाड़ विधि है, लेकिन कई लोग जो है स्वार्थ के लिए या एक नई नस्ल तैयार करने के लिए या अपने फार्म की ज़रूरतें क्या है, भाई मुझे तगड़े पशु चाहिए, मुझे दूध वाले पशु चाहिए, तो उन एक जिज्ञासाओं के चलते कई जो शौकिया लोग हैं वो क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, मादा जो है वो अलग नस्ल की होगी, नर जो है वो अलग नस्ल का होगा। जैसे नर यहां पर आपको दिख रहा है गिर है, तो मादा मान लीजिए साहिवाल में क्रॉस करवा दे कोई। हालांकि ये क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो गलत होती है। अगर हम साहिवाल को अगर क्रॉस करवा दें गिर सांड से, इसको हम कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। और क्रॉस ब्रीडिंग को भी हम सही नहीं मानते हैं। हाँ, शौकिया लोग या फिर आप अपनी विशेष कोई आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई लोग दूध बढ़ाने के लिए एक अच्छे दूध वाली जो नस्ल की गाय है वो, और जो आपके पास बुल उपलब्ध है अच्छे नस्ल वाला, उनको मिलाते हैं कि भाई जो संतान आए वो अच्छी आए। वो फिर ब्रीड का ध्यान नहीं देते हैं कि भाई कौन सी साहिवाल है या गिर है। तो ये होता है, चाहे आप यहाँ थारपारकर में करवाएं चाहे आप राठी में करवाएं, तो ये होती है क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग को भी हमने गलत माना है, नस्ल बिगाड़ विधि माना है, ठीक है। लेकिन कोई अगर चाहे तो अपनी आवश्यकता के लिए करवा सकता है, वो गलत नहीं है। क्योंकि हम अगर व्यावसायिक दृष्टि से जब पशुपालन करते हैं तो भाई अपनी आवश्यकताओं को देखते हैं। अब आते हैं वो विधि जो वजन और दूध के लिए सबसे बेस्ट है, और सबसे बड़ी बात जो नस्ल संवर्धन के लिए भी सबसे बेस्ट है। नस्ल सुधार, नस्ल संवर्धन के लिए जो सबसे अच्छी विधि है वो है विधि आपको दिख रही है, और यह है आउट क्रॉसिंग। लेकिन इन सभी में अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो एक वर्ड आप याद रखिए, और वो वर्ड है ग्रेडिंग अप। यानी हमेशा अगर आप ग्रेडिंग अप की तरफ ध्यान देंगे तभी फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ये ग्रेडिंग अप क्या है, तो ग्रेडिंग अप का मतलब है कि जब भी आप किसी भी मादा जो आपके फार्म पर है उसका क्रॉस करवा रहे हैं तो किसी भी सूरत में जो नर है वो प्योरिटी लिए हुए ही होना चाहिए, बिना प्योरिटी वाला नर नहीं होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे अगर गिर का प्योर अगर है ब्रीडर आपके पास प्योर बुल है तभी आप गिर गाय से क्रॉस करवाएंगे, अदरवाइज आप सीमन लगवाएंगे। और सीमन जो भी लगवाते हैं वो भी भाई प्योर लगवाइएगा। ये प्योर सीमन बहुत ज्यादा जरूरी है लगवाना। तो जब आप प्योर सीमन लगवाएंगे तो धीरे धीरे करके अगर आपके फार्म पर किसी ऐसी नस्ल की गाय है जिसका कोई विशेष कैरेक्टर्स नहीं है, यानी कि वो साहिवाल लग रही है लेकिन साहिवाल पूरी तरीके से नहीं है, वो गिर लग रही है लेकिन पूरी तरीके से वो गिर नहीं है, तो
तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, ऐसी सूरत में उसे आप 100% प्योर बुल से क्रॉस करवाइए, ताकि जो संतान पैदा होगी वो संतान फिर अच्छे लक्षण वाली होगी। अगर हम प्रथम पीढ़ी में देखें तो ये मान लीजिए इसमें 50% लक्षण थे, तो प्रथम पीढ़ी में 75% लक्षण आएंगे। फिर प्रथम पीढ़ी को आप 100% प्योर नस्ल के सांड से करवाएंगे तो भाई 85 लक्षण आएंगे, 85% लक्षण प्योरिटी के आएंगे। ऐसे ही करके अगला स्टेप जो अगली पीढ़ी आएगी उसमें 92 आएंगे, फिर अगली पीढ़ी आएगी उसमें 95 आएंगे, और फिर धीरे धीरे करके 5वीं या 6ठी पीढ़ी में जाते जाते अगर हमने प्योरिटी का ध्यान रखा तो एक प्योर नस्ल हमारे यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो नस्ल सुधार और नस्ल संवर्धन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है फ्रेंड आउट क्रॉसिंग की ग्रेडिंग अप। हालांकि आप ग्रेडिंग अप जो करते हैं वो क्रॉस ब्रीडिंग में भी कर सकते हैं, इन ब्रीडिंग में आपको किसी भी सूरत में करनी नहीं है। तो वजन और दूध बढ़ाने के लिए आउट क्रॉसिंग में अगर ग्रेडिंग अप किया जाए तो अच्छा रहेगा, बाकी क्रॉस ब्रीडिंग में भी ग्रेडिंग अप किया जा सकता है। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें